दर्शन की 54वीं कक्षा। योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद का 12वां सूत्र चल रहा है। पीछे क्लेशों का वर्णन आया और उन क्लेशों को कैसे हटा सकते हैं ये बताया, और क्लेशों की महत्ता, उसका प्रभाव हमारे पर कितना रहता है उसको बताने के लिए 12वें सूत्र में कहा था कि जो कर्माशय है वो क्लेश मूलक होता है। वो कर्माशय जो कि दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय होता है, उसका फल इस जन्म में या तो आगे के किसी जन्म में होता है। साधक व्यक्ति जब इन चीजों को देखता है, ये उसे पता लगता है, तो उसका केंद्र संस्कार या क्लेश बन जाते हैं। कर्म मुख्य नहीं रहते उसके लिए। पहले कर्म ही मुख्य रहते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो अच्छे से अच्छे कर्म करना चाहता है, बुरे कर्मों को छोड़ना चाहता है। इसी परिधि में वो धर्माचरण और सब कुछ करता रहता है और इसी को वो अध्यात्म भी समझता है। ये एक स्तर है। और सारी चिंता उसको इसी में रहती है कि कैसे मैं अधिक से अधिक पुण्य कर्म करूं और कैसे पाप कर्म कम से कम करूं। और कर्म अगर अच्छे किए तो आगे अच्छा फल मिल जाएगा, कर्म बुरे किए तो बुरा फल मिलेगा। तो इसको सोच के ही वो उत्साहित होता है और इसी को सोच के वो पाप कर्मों से बचता है। पुण्य को देख करके उत्साहित होता है, प्रेरित होता है, अधिक अधिक करता है, और पाप को देख करके, उसके फलों को देख करके अनुत्साहित होता है, उनसे बचता है। उसके केंद्र में कर्म ही रहता है। संस्कारों की बात साथ में चलती रहती है, अलग है। और कर्म, कर्म का फल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सुख दुख हमारे उससे जुड़े हुए हैं, उन्नति अवनति हमारी उससे जुड़ी हुई है। उसको नकार तो कोई नहीं सकता है। उसका प्रभाव बहुत अधिक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कर्माशय सबके लिए। पर जब उस साधक को ये पता लगता है कि कर्माशय क्लेश मूलक होता है, तो अब कर्म के प्रति उसमें हिचक अधिक नहीं होती है। वो कर्म करने से ज्यादा बचता नहीं है वैसे। और नहीं तो जो कर्म पर केंद्रित रहते हैं, कहते हैं कर्म तो बंधन का कारण है, तो अच्छे कर्म करो तो वो सोने की जंजीर की तरह से है, बुरे कर्म करो तो लोहे की जंजीर की तरह से है। जंजीर तो दोनों ही है, बंधन तो होगा ही, शरीर तो मिलता ही रहेगा। तो वो कर्म से विरत हो जाते हैं, कर्म संन्यास ले लेते हैं, कम से कम कर्म करेंगे, क्योंकि कर्म ही बंधन का कारण है, ये उनके दिमाग में बैठा रहता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे को वेद का आदेश उपदेश मिला हुआ है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा। तो कर्म करते हुए ही 100 साल जीने की इच्छा करें। कर्म से तो विरति है नहीं। एवं तो ही नान्य थे तो अस्ति, और कोई उपाय भी नहीं है। और स्पष्ट किया, न कर्म लिप्यते नरे, कर्म तो लिप्त ही नहीं होता। डर क्यों रहे हो? कर्म करने से कोई बच रहा है, क्यों बच रहा है? क्योंकि उसे लग रहा है कर्म तो लिप्त हो जाएगा, जुड़ जाएगा और वो बंधन का कारण बनेगा। लेकिन वास्तव में कर्म बंधन का कारण नहीं है, एक निमित्त तो बनता है, लेकिन वास्तविक बंधन का कारण तो क्लेश है, अविद्या है। तो ये भी सूत्र उसी तरह की बात कह रहा है, क्लेश मूलः कर्माशय। अब वो साधक क्लेश के पीछे पड़ेगा, क्लेश को ठीक करना चाहेगा, अविद्या को ठीक करना चाहेगा, वही मुख्य बन जाएगा उसका। कर्म से भयभीत नहीं होगा। क्लेश रहित कर्म किया जाएगा तो कर्माशय में नहीं जाएगा, बंधन का कारण नहीं बनेगा, वो लिप्त नहीं होगा वो कर्म। तो कर्म करते हुए भी वो निष्कामता का प्रयास करने लगता है, क्लेश रहित स्थिति बनाने का प्रयास करता रहता है। एकदम दिशा बदल जाती है, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है ये दृष्टि का बदलना। इसी बात पे ये एक ऐसी इतनी महत्वपूर्ण बात है। तो हमने कुछ भाष्य का भाग देख लिया था, कुछ और आगे देखेंगे। पिछले पाठ में से जिनको पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 9। सूत्र संख्या 9।
अभिनिवेश क्लेश के बारे में जो बताया था, तो उसमें यह बताया था कि जो अभिनिवेश क्लेश है वो हर व्यक्ति में होता ही है और पूर्व जन्म का संस्कार उसमें रहता ही है, इस प्रकार की बात आई थी। जो तो जो व्यक्ति मोक्ष से लौटकर आता है तो उसके अंदर उसके संस्कार पहले से होते हैं, ऐसा मानना नहीं पड़ता है? होने चाहिए उसमें, वो अपवाद मानना चाहिए। क्योंकि जिस कारण से ये मृत्यु भय बता रहे हैं वो उसमें है ही नहीं कारण। लेकिन उसको बाद में फिर हो जाएगा, जैसे ही जीवन चलेगा उसमें जो बाधाएं आएंगी, कोई मारने आएगा और कुछ होगा, गिरेगा, ये सब तो फिर उसको बन जाएगा। फिर मृत्यु होगी उसके बाद तो चल पड़ेगा उसका, फिर तो चल पड़ेगा। और इस जीवन में भी जब वो पहला जन्म होगा मुक्ति के बाद का, तब भी वो कष्ट दुख तो झेलेगा ही कुछ ना कुछ। तो भूख प्यास है, अन्य है, कोई पत्थर गिर गया, कोई पेड़ से टकरा गया, कोई जंतु ने काट लिया, दूसरों को मरते हुए देखेगा, ये क्या हो गया, जीव चलता चलता निष्क्रिय कैसे हो गया, ये सब करते करते उसको बन जाएगा। लेकिन एकदम जो जन्मता है वो तो पिछला कारण नहीं है, इसलिए उसमें नहीं होना चाहिए। यहां लिखा नहीं है, लेकिन जो कारण कहा जा रहा है वो कारण न होने से वहां नहीं होना चाहिए, ये निश्चय कर सकते हैं। ये जो इससे पहले वाला सूत्र है, हाँ सुखानुशयी राग, हाँ उसमें जो सुखानुस्मृति पूर्व शब्द आया है, हाँ उसका अर्थ समझ में नहीं। हाँ। तो पहले तो सुखाभिज्य से, सुख को जानने वाला होना चाहिए। वो कैसे जान सकता है? तो जानने के तीन प्रमाण यहां जैसे स्वीकार किए गए, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। बाकी प्रमाण भी लेना चाहे अंतर्भावित हैं। तो इनमें से किसी भी तरह से जिसने सुख को जान लिया है, ऐसे व्यक्ति का अब जब उसमें राग पैदा होगा, वो कब होगा? जब उस सुख की स्मृति होगी, सुख के अनुरूप उसकी जब स्मृति होगी, तब उसमें राग होगा। अब मान लीजिए किसी ने सुख ले लिया, या प्रत्यक्ष किया, या अनुमान से, या शब्द प्रमाण से पता लग गया, लेकिन अभी उसको स्मृति नहीं आ रही है। तो उस समय में जब स्मृति नहीं है, तब उसको उस वस्तु से संबंधित राग प्रकट नहीं होगा, उदार रूप में नहीं आएगा वो। तो जब जब राग प्रकट होगा, उदार रूप में प्रतीत होगा, उभरेगा, तब तब राग से संबंधित स्मृति, सुख से संबंधित स्मृति अवश्य रहेगी। अब आप इसके लिए कोई भी मन में उदाहरण सोच लीजिए। जब भी राग पैदा होगा, मान लीजिए भोजन में राग है, मान लीजिए एसी के अंदर राग है, मान लीजिए वाहन में राग है, अपनी सुंदरता पे राग है, किसी पे भी राग है, धन संपत्ति पे, आभूषणों पे राग है, तो जब हम उसको चाहते हैं तो क्या हमें उस समय ये नहीं स्मरण रहता है कि इसके करने से ये सुख हुआ था, अब उसी सुख को वो फिर से प्राप्त करना चाहता है, इसलिए उसकी लालसा करता है। अगर उसको पिछली स्मृति ना आए, किस वस्तु से, इस व्यक्ति से, इस परिस्थिति से ऐसे ऐसे सुख लाभ होता है, या यश मिलता है, प्रशंसा होती है, ये अगर उसको स्मरण में नहीं आए, तो क्या करेगा वो? नहीं। मान लीजिए जंगल में कोई फल है, बहुत स्वादिष्ट फल है, जिसने खा रखा है पहले, उसको देखते ही क्या होगा उसके मन में? इच्छा होगी, मिलेगा। खाया भी नहीं है तो अधिक मिलता है तो अधिक से अधिक बटोरना चाहेगा वो। और जिसको पता नहीं है वो कुछ भी नहीं, प्रवृत्ति नहीं होगा उसकी तरफ। तो सुख की अनुभूति की स्मृति भी होनी चाहिए साथ में। स्मृति नहीं है तो नहीं आ पाएगा। केरोसिन है, केरोसिन जिसको पता है कि इसकी ये उपयोगिता है, तो उसको लेने का प्रयास करेगा। कई बार टैंकर उलट जाते हैं तो लोग बाग उससे भरने के लिए चले जाते हैं, चोरी भी कर लेते हैं लोग बाग। रेलवे के डब्बे जाते हैं, उसमें रुकती है तो वो सोचते हैं कि हम निकाल लें। कौन व्यक्ति करेगा? जो उसको पता है कि इसकी ये उपयोगिता, उसको याद है। दूसरा व्यक्ति है कि ये लोग क्यों भाग रहे हैं, वो पिछला तो पता नहीं है, वो सोचता है कुछ तरल पदार्थ है, कुछ पीने की चीज होगी बहुत अच्छी सी, कुछ सुगंधित चीज होगी, स्वादिष्ट चीज होगी, वो तो यही सोचेगा, उसका यही अनुभव है कि तरल पदार्थ अच्छा है। अब वो वहां जाएगा, देखेगा तो ये तो दुर्गंध आ रही है, और फिर पीने का प्रयास करेगा तो भी खराब लगेगा उसको, अच्छा तो लगेगा नहीं उसको, स्वाद और गंध दोनों ही खराब लगेंगे।
वो छोड़ देगा उसको, क्योंकि उसको स्मृति नहीं है कि इससे क्या सुख हुआ, क्या लाभ हुआ। तुम्हारी प्रवृत्ति तब होगी जब स्मृति साथ में होगी। अब किसी भी चीज को ले लीजिए, किसी भी चीज को ले लीजिए, जब भी हम किसी को प्राप्त करना चाहते हैं, वस्तु, व्यक्ति, घर बार, कुछ भी, कपड़े लत्ते, कुछ भी ग्रहण करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सूंघना चाहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हमारा वो राग रहता है, आकर्षित जब होते हैं वो स्मृति आती है। तो ये तो मिलेगा सब में। विपरीत दुख में इससे विपरीत होगा। कुछ सूत्र संख्या 11 के भाष्य में प्रसंख्यानेन ध्यानेन हातव्या, ये जो आया था, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से अगर ये तात्पर्य लें कि विवेक ख्याति से प्राप्त जो ज्ञान है और उसके चिंतन मनन से हम क्लेशों को दग्धबीज करें, तो फिर ऐसा मानना पड़ेगा कि असंप्रज्ञात समाधि से पहले ही क्लेश दग्धबीज हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ से अगर समाधि माने, असंप्रज्ञात समाधि माने, तो ये दिक्कत आ रही है कि फिर वहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि में भी चूंकि प्रतिपक्ष भावना करेगा तो वहाँ पर वृत्तियों को स्वीकार करना पड़ेगा। असंप्रज्ञात समाधि जिस समय लगेगी तब तो निरुद्ध अवस्था है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो दिन भर ऐसा ही रहेगा। अभी निरुद्ध अवस्था है और उसको अपने संस्कारों का जब पता लगता है तो जब उनको क्षीण करेगा तो वो तो प्रसंख्यान ध्यान से ही करेगा, महाप्रतिपक्ष भावना से ही करेगा और वृत्ति से ही करेगा, वृत्ति रहित अवस्था नहीं। वृत्ति रहित अवस्था, निरोधावस्था से केवल वो एक तरफ हो जाएंगे, उभरेंगे नहीं। लेकिन उनको जब दग्ध बीज करना है तब तो ज्ञान पूर्वक प्रतिपक्ष भावना से ही करना होगा और वो वृत्ति रूप में ही होगा। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि निरोध समाधि वाला है तो उसमें कोई वृत्ति ही नहीं होगी। वृत्ति होती है, व्यवहार काल में होती है, वो भी निधिध्यासन करता है, मनन करता है, वो सब चीजें चलेंगी। लेकिन वो उस समय असंप्रज्ञात समाधि नहीं है, उससे निचला एकाग्र होकर के वो उस पर लगा हुआ है, मन आदि का, मन के संस्कारों का, वृत्तियों का साक्षात्कार कर रहा है, उसको ठीक कर रहा है वो। हाँ, इसके लिए जो बल की प्राप्ति है, सहयोग की प्राप्ति है, वो असंप्रज्ञात में होगा। ईश्वर का आनंद मिलेगा, वो सब होगा। वो तो थोड़ी देर के लिए आनंद के लिए जाएगा, स्थिति बनाएगा, वृत्तियों से पूरा हटेगा, प्रकृति पुरुष विवेक बिल्कुल अलग रहेगा, प्रकृति को भी हे कोटि में रखेगा। लेकिन जो संस्कारों को क्षीण करना है वो तो वैसे करना होगा। और इस बिंदु में दृष्टि भेद है कई जनों का। तो ये प्रश्न कई लोग उठाते भी हैं और पुस्तकों में भी मिलता है। तो कुछ ऐसा मानते हैं इस तरह के वचनों से ही, कुछ और भी ऐसे स्थल आते हैं जिसके आधार पर वो ये कहते हैं कि संप्रज्ञात में ही संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं। जो बात आपको आशंका लग रही है ना इस पंक्ति से, ऐसा कहते हैं। आप सुरेंद्र चंद्र श्रीवास्तव की पुस्तक अगर देखेंगे तो उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है। और भी कुछ नहीं, रोजड़ में भी हम थे तो ये एक दो बार चर्चा का विषय बना था कि भाई यूं लग रहा है कि संप्रज्ञात में ही संस्कार दग्ध बीज हो गए, तो फिर असंप्रज्ञात में क्या करना है। श्रीवास्तव के शुरू में ही एक बात बताई जहां संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधियों का वर्णन है, लेकिन भाई असंप्रज्ञात में होता क्या है फिर। अगर क्लेश दग्ध बीज संप्रज्ञात में ही हो गए तो क्लेश दग्ध बीज हो गए, फिर और करना क्या है। जीवन मुक्त हो गया वो तो, अब करने को क्या बचा है। तो असंप्रज्ञात में क्या करेगा, प्रयोजन क्या है वहां पर, वो अवस्था क्यों बताई गई है इत्यादि प्रश्न उठाए। उन्होंने अपने ढंग से कुछ समाधान का प्रयास किया है, लेकिन जिस तरह से हम लोग स्वीकार करते हैं वो ये है कि संस्कारों का दग्ध बीज होना असंप्रज्ञात में होता है। संप्रज्ञात में भी क्षीण होते हैं, वो तनु होते हैं, ये ठीक है, बहुत कमजोर भी हो जाते हैं, लेकिन दग्ध तो वहां होते हैं। और संस्कार शेषो अन्य करके जो समाधि असंप्रज्ञात के लिए कहा गया, तो संस्कार तो शेष रहते हैं वहां पर, वो दग्ध बीज करते हैं। अब इसकी प्रक्रिया विस्तार से, विस्तार बहुत अधिक विस्तार नहीं, लेकिन यहां की अपेक्षा क्रमशः जो आई है ये चौथे पाद के अंदर आई है। तो वहां पर
ततः क्लेश कर्म निवृत्ति सूत्र है, एक सूत्र है हानम एशाम क्लेशवद उक्तम। हानम एशाम, एशाम मतलब एशाम संस्काराणाम, क्लेशवद उक्तम, एक वचन आया है वहां पर। क्लेश के समान इनका भी किया जाता है, और वो ही यही ज्ञानाग्नि से ही वो किए जाते हैं तक। तो वो वृत्तियों को जिस आधार पर रोका गया, वह क्लेश का मतलब है क्लिष्ट वृत्तियां। तो क्लिष्ट वृत्तियों को जिस तरह से रोका गया, नष्ट किया गया, ऐसे ही क्लेशों के संस्कार भी नष्ट किए जाते हैं। हानम एशाम क्लेशवद उक्तम, वो जैसे वहां है वैसे ही यहां पर होगा, वही प्रतिपक्ष भावना ही है। और प्रतिपक्ष भावना वृत्ति ही है, वृत्ति की अवस्था ही है, और वो उपाय है। तो ये तो चलेगा, पर जो थोड़ा दृष्टिभेद है, कुछ लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं, लेकिन मेरा झुकाव इसी तरफ है कि संप्रज्ञात में संस्कार दग्धबीज नहीं होते हैं। उसके लिए भी हमें वचन मिल जाते हैं, प्रमाण मिलते हैं। और ऐसे जो स्थल हैं जहां हमें ऐसा भ्रांति होती है, तो उसको हम उसका अर्थ भिन्न प्रकार से करके करते हैं। भिन्न प्रकार से इस तरह नहीं कि एकदम बदल दिया हो। अब जैसे प्रसंख्यान न ध्यान न, इस शब्द से ही आपके ऊपर ये प्रश्न उठा। प्रसंख्यान न ध्यान न, प्रसंख्यान ध्यान के द्वारा ये दग्ध बीज किए जाते हैं। अभी वचन तो पंक्ति तो ठीक है, अब यहां प्रसंख्यान ध्यान से क्या तात्पर्य लिया जाए। मैंने उस कल भी आपके सामने 3 स्थितियां रखी थी। एक तो ध्यान मतलब तो योग का 7वां अंग ध्यान, और उसका विशेषण कर दिया प्रसंख्यान नाम का कोई ध्यान है, उसके द्वारा दग्ध बीज होते हैं। अब ये संप्रज्ञात भी नहीं है, शब्द पे केंद्रित रहे तो एक तो ये अर्थ है, वो संगत नहीं लगेगा 7वां अंग वाला, ठीक है। या एकाग्र हो रहे हैं मान लो, प्रत्येक तानता ध्यानम, ठीक है, एक अंश में लगेगा। दूसरा, प्रसंख्यान शब्द चूंकि संप्रज्ञात के संदर्भ में आता है, इसलिए यहां ध्यान का मतलब हम समाधि ले लेते हैं, और ध्यान शब्द समाधि के लिए आया, इसके लिए हमें अंत्य साक्ष्य मिल जाते हैं, दूसरे प्रमाण मिल जाते हैं। तो दूसरा अर्थ क्या, प्रसंख्यान समाधि के द्वारा। तीसरा अर्थ जो बताया था आपको कि ध्यान का मतलब योग के अंगों में से कोई 7वां अंग या तो 8वां अंग, ये नहीं। ध्यान का शाब्दिक अर्थ चिंतन। चिंतन, आप उसको मनन कह लीजिए, निधिध्यासन कह लीजिए, वृत्ति की अवस्था है ये। दोष नहीं है वृत्ति, हमेशा बहुत अच्छी स्थिति है ये, लेकिन है वृत्ति की अवस्था। हम चित्त का बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं, वृत्ति का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं जब ये स्थिति चलती है उस प्रसंख्यान ध्यान के द्वारा। अब ये अर्थ क्यों ले लिया चिंतन वाला, जिसकी तरफ मेरा झुकाव अधिक था, कि सूत्र में कहा ध्यान है या तद्वृत्तया, ये वृत्तियां ध्यान के द्वारा है हैं। अब केवल सूत्र पढ़ेंगे तो व्यक्ति प्रथम दृष्टिया यही कहेगा ना, योग का 7वां अंग ध्यान ही यहां पर कहा जा रहा है। कहते हैं देखो ध्यान यहां लिखा हुआ है, चलो एक अंश में वो भी संगति लगेगी। समाधि वाले को लेके जो आपका प्रश्न उठ रहा है, समाधि को हटा ही दीजिए, यहां पर समाधि शब्द तो लिखा हुआ ही नहीं है। यहां ध्यान, ध्यान शब्द समाधि के लिए भी आता है और अन्य अर्थों में भी आता है। यहां समाधि के लिए ही आता है, उसके लिए केवल एक संकेत मिल रहा है, प्रसंख्यान शब्द, इसलिए उधर झुक जाते हैं। पर इसकी जब नीचे व्याख्या की गई, प्रक्रिया बताई गई, तो प्रतिपक्ष भावना और महाप्रतिपक्ष भावना यही तो बताया गया है, और कुछ बताया गया। तो यहां प्रसंख्यान ध्यान, ध्यान का मतलब है ये प्रतिपक्ष भावना, महाप्रतिपक्ष भावना। और कैसी प्रतिपक्ष भावना, महाप्रतिपक्ष भावना, जो प्रसंख्यान से युक्त हो, शुद्ध ज्ञान से युक्त हो, जिसमें ठीक ठीक दोष देखा जा सके। दोष हमें ठीक देखना होता है, अगर अनुचित दोष देखा तो वो प्रतिपक्ष भावना नहीं कहलाएगी, वो ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ आ जाएगी। तात्कालिक रूप से हम कह सकते हैं, तात्कालिक रूप से काम चला लेंगे, लेकिन जहां व्यक्ति ज्यादा चिंतन में जाएगा, लगेगा कि ये तो कोई बात नहीं। इसलिए ठीक ठीक जो विवेक पूर्वक चिंतन होता है, प्रतिपक्ष भावना होती है, वही अंत तक ले जाती है। उदाहरण ले लीजिए, भोजन का ले लेते हैं। कहा भाई विषयों में सुख लेना हानिकारक है। जहां जहां विषयों का सुख है, वहां परिणाम ताप संस्कार दुख है। तो विषय सुख में परिणाम दुख है, मतलब बोले आप विषयों में सुख लेोगे तो ज्यादा खाओगे, अब ज्यादा खाओगे तो पेट में दर्द हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, उल्टी हो सकती है। परिणाम गलत आया ही नहीं, आया ही नहीं।
इसलिए विषयों में सुख नहीं लेना चाहिए। ठीक है, प्रतिपक्ष भावना हुई या नहीं है? प्रतिपक्ष भावना में हानि ही तो देखते हैं। कुछ दोष नजर आ रहा है इस कथन में? गलत बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं? ठीक ही तो बोल रहा हूं ना। भाई आप बार बार खाओगे, दिन में 10 बार खाओगे थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको पाचन से संबंधित बीमारियां होंगी, दूसरे रोग आ जाएंगे, अग्निमंद हो जाएगी। अधिक खाओगे मोटापा आ जाएगा, ये हो जाएगा, कई चीजें दोष आ जाएंगे। तो परिणाम में गलत हुआ ना। तो जब हम परिणाम दुख को देखते हैं तो हम उससे बच जाते हैं। ये एक व्याख्या कर दी। अब ये ध्यान तो किया, चिंतन तो किया, प्रतिपक्ष भावना की, इससे कोई हट भी जाएगा। लेकिन जो इतने ही स्तर पे सोच रहा है वहां तक तो ठीक है। लेकिन इसमें अगला प्रश्न उठेगा, सोचेगा व्यक्ति, बोले जी आपने ये कहा था कि विषयों में सुख में परिणाम दुख है, लेकिन ये जो आपने कष्ट बताए, दुख बताए, ये तो अधिक खाने के बताए, बार बार खाने के बताए। यदि मैं उचित मात्रा में, उचित समय पर, उचित वस्तु को सुखपूर्वक खाता हूं, तब क्या होगा? तब क्या होगा? अब ये व्यभिचार आ गया ना, कि विषय का सुख तो ले रहे हैं हम। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं विषय का सुख नहीं ले रहा हूं, भोजन में सुख ले रहा हूं मैं। और जो जो परिणाम दुख आपने बताए थे मैं उससे बच भी गया। तो आपका जो कथन था कि विषय सुख में ये परिणाम दुख आता है, देखो मैं विषय सुख भी ले रहा हूं और परिणाम में दुख भी नहीं आ रहा है। बताइए क्या उत्तर है? अटक जाएंगे ना वहीं पर। क्योंकि वो जो पहला उत्तर दिया गया वो प्रसंख्यान के युक्त नहीं था, शिथिल था, वो तात्कालिक था। स्थूल रूप से जो देखेगा उसको लगेगा हाँ जी बहुत अच्छी बात है, और जिनको कुछ करना धरना नहीं होता है, केवल सुन के और थोड़ा बहुत कर लिया, वो इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं। उनको अगला प्रश्न ही नहीं उठेगा, सोच ही नहीं आएगा उनको। तो हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, गुरुजी ने ठीक कहा है, ग्रंथ में ठीक लिखा है, कर रहे हैं और वो चल रहा है, बस वो चलेंगे नहीं पाएंगे। लेकिन जो सूक्ष्मता से आचरण में जाएगा उसको ये प्रश्न उठेगा, अवश्य उठेगा। योगे न योगो जातव्यो, जो पंक्ति है श्लोक की, कि योग से योग को जाना जाता है। यो अप्रमत्तस्तु योगे न स योगे रमते चिरम। वो तभी है जो योग से योग ऐसे ही जाना जाता है, जो वास्तव में चल रहा है उसको प्रश्न उठेंगे, गलतियां हैं वो पता लगेंगी और वो संशोधन करेगा और ठीक ठीक अर्थ पता लग जाएगा उसको, वास्तविकता का पता लगेगा। नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। सब कुछ पढ़ते पढ़ाते करते हुए योगाभ्यास और वो सब होते हुए भी पता ही नहीं लगेगा कि मैं कहां अटका हुआ हूं। तो प्रतिपक्ष भावना करनी है, ध्यान करना। यहां प्रतिपक्ष भावना ध्यान शब्द से केंद्रित है। अब चाहे ध्यान शब्द का मनन अर्थ आप ले लीजिए, और चाहे तो योग का 7वां अंग ध्यान लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ही विषय पे केंद्रित है, भाई इसमें क्या क्या हानियां हैं। ठीक है, जो हमारा दोष है, जिसको हम हटाना चाहते हैं, दग्धबीज करना चाहते हैं, उसी को केंद्रित करके और उसके दोषों पे ही केंद्रित है, तो ध्यान तो कहा ही जा सकता है, प्रत्येक तानता है यहां पर, वो चाहे ले लीजिए। तो जब हम ये मान करके चलते हैं तो आपका प्रश्न ही नहीं रहेगा। आपका प्रश्न कब बन रहा है? जब हम प्रसंख्यान ध्यान को संप्रज्ञात समाधि मान रहे हैं, तो कहेंगे कि जब यही दग्धबीज हो गए तो असंप्रज्ञात में कैसे, जो क्लेश दग्धबीज की बात कह रहे हैं वो कैसे संभव है? जब यही दग्धबीज हो गए, इससे तो ऐसा लग रहा है कि संप्रज्ञात में ही दग्धबीज हो गए। भाई ये जो संप्रज्ञात अर्थ लिया वो ठीक है या नहीं है? अगर असंगति लग रही है, दूसरी तरफ हमें पता लग रहा है कि असंप्रज्ञात में भी संस्कार शेष रहते हैं और उनको भी नष्ट किया जाता है, वहां पर अन्य प्रमाण मिल रहे हैं, तो अब यहां पर संप्रज्ञात समाधि अर्थ लेना ही गलत है। ये मैं कह रहा था कि हम अर्थ बदलेंगे वहां पर। अर्थ बदलेंगे मतलब जबरदस्ती अर्थ नहीं बदलेंगे, उसका कुछ कारण है, आधार है, क्यों हम यही अर्थ ले रहे हैं, क्योंकि वो संगत नहीं है यहां पर। जबरदस्ती बलात् बदलना नहीं कहते इसको, अपने मन मर्जी कुछ भी बोल दिया, आधार सहित होता है और यही मान्य होता है। प्रथम दृष्टिया जो अर्थ दिमाग में आ गया, कहें कि नहीं यही ठीक है, वो तो बिना प्रमाण के। तो जब हम ये अर्थ करेंगे प्रसंख्यान ध्यान से, ध्यान करना है, प्रतिपक्ष भावना करनी है, और वो विवेक युक्त होके, तब ये दोष जाएंगे। जितना जितना प्रसंख्यान, जितनी जितना विवेक होगा उसी हिसाब से हम उसको क्षीण कर पाएंगे। और जब पूरा विवेक होगा, प्रसंख्यान होगा, संप्रज्ञात में जिस प्रसंख्यान को प्राप्त किया है, सत्पुरुष अन्यथा ख्याति का भेद जिसको पता लग गया है, वास्तविक प्रतिपक्ष भावना तो वो ही करता है, और तभी दग्धबीज होते हैं।
नहीं तो अभी सामान्य स्थिति में तो हम ध्यान में जो एकाग्रता होती है बड़ा अच्छा लगता है, बहुत हम उसके लिए इच्छुक रहते हैं, हम करते रहते हैं, प्रयास करते हैं, उससे अपनी प्रशंसा भी समझते हैं, अपनी प्रगति भी समझते हैं, हम बार बार चाहते हैं। अब वहां सुखानुशाही रागह वाली नहीं हमें प्रतीति हो रही है। संसार के विषयों में तो सुखानुशाही रागह मान के हम उससे हट रहे हैं, लेकिन ध्यान में जो सुख आ रहा है और उसके पीछे जो हम लगे हुए हैं और बार बार प्रयास करते हैं कोई और उपाय बताओ, और जिस दिन एकाग्रता नहीं हुई, सुख नहीं आया तो दुखी हो जाते हैं, ये जो सारा चल रहा है राग और द्वेष, इसको तो हम नहीं समझ रहे कि यह अविद्या युक्त है, क्योंकि प्रसंख्यान नहीं है अभी। जब प्रसंख्यान आ जाएगा तो ये भी दुख युक्त दिखने लगेगा उसको, वो तो प्रतिपक्ष भावना करेगा, तब गुण वैतृष्ण्य होगा उसका, और फिर ये छीन होंगे, फिर ये छीन होंगे। विवेक तो अब हुआ है उसको प्रसंख्यान का, अब वास्तव में दग्ध बीज होंगे। तो से नीचे का जितना ज्ञान है, एक स्तर पर ज्ञान होते हुए भी उसमें मिथ्यात्व है, मिथ्या ज्ञान है, वहां तक पहुंचा देगा। उससे आगे जाने के लिए फिर उस मिथ्या ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा। हमारे अंदर मिथ्या ज्ञान भी है, सत्य ज्ञान भी है, मिश्रित चल रहा है। तो जितना सत्य ज्ञान है वहां तक उसने पहुंचा दिया, अब उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। उससे आगे तब बढ़ेगा जब दूसरे मिथ्या ज्ञान को, कुछ को हटाएगा, हटाएगा कुछ को, फिर और ऊंचा चला जाएगा, अब फिर वहां अटक जाएगा। अब जो बचा हुआ मिथ्या ज्ञान है फिर उसको हटाएगा तो फिर और ऊपर चला जाएगा। तो ये जो दग्ध बीज होना है, ये प्रसंख्यान ध्यान से होना है, ये ऊंचे स्तर की अंतिम बात कही जा रही है। इसलिए इस स्थिति में आप वाला वो प्रश्न शंका नहीं होगी, लेकिन लोग उठाते हैं ये प्रश्न और चर्चा का विषय है, पुस्तकों में भी लिखा हुआ है। हो गया। जी, जो संप्रज्ञात समाधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो विवेक होता है, उसको हम प्रसंख्यान कहते हैं। और जो असंप्रज्ञात समाधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसको भी क्या प्रसंख्यान शब्द से ही यहाँ पर लिख। आप कह लें, लेकिन कहा नहीं जाता है। वहां असंप्रज्ञात में सीधे सीधे कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, वो तो निरुद्ध अवस्था है, वो एक अनुभूति है बस वहां पर है। लेकिन जिसने उसको अनुभव किया है, अब वो जो चिंतन मनन करेगा उसका स्तर ही अलग होगा। चिंतन मनन तो सभी करते हैं, मनुष्य है, मननात् मनुष्य है, हर कोई मनन करता है। कौन ऐसा मनुष्य जो मनन नहीं करता? अपने स्तर पे सभी कुछ सोचते हैं, आगा पीछा चिंतन मनन नित्य सब करते ही रहते हैं। उसे रुका हुआ कौन है? बच्चे से लेकर बूढ़े तक और मूर्ख से लेकर के विद्वान तक सब कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। भौतिकवादी भी कर रहे हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति भी कर रहे हैं, सभी लगे हुए हैं इसमें। तो मनुष्य का तो लक्षण ही है ये। लेकिन उसके सोचने में, निर्णय में बहुत अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। तो असंप्रज्ञात समाधि वाला व्यक्ति जब ये करेगा, संस्कारों को दग्धबीज करेगा, वो एक अलग स्तर पे देख रहा होगा। हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो किस स्तर पे देख रहा है। मात्र संभावना, उस अनुभूति को हम पकड़ भी नहीं सकते, कितना परिशुद्ध, कितने पवित्र ढंग से वो देख रहा होगा। एक उससे नीचे वाला संप्रज्ञात वाला है, वो भी देख रहा है, वो भी बहुत अच्छी स्थिति है। सामान्य व्यक्ति सोच ही नहीं सकता कि इस ढंग से विचार कर रहे हैं। जो योगी परिणाम ताप संस्कार दुख को देख रहा है, सामान्य जनता तो सोच भी नहीं सकती कि ये क्या चीज है, क्या कर रहे हैं, मतलब ही नहीं है उनको। तो वो तो दुख और सुख वही देखते हैं जो इंद्रिय गम्य या शरीर के स्तर पर सुख दुख होता है, रोग होता है या पुष्टि होती है, स्वास्थ्य होता है, बस इतने ही स्तर पर वो सुख दुख और हित अहित और उचित अनुचित का निर्णय करते हैं। उससे आगे का तो वो तो योगी ही करेगा, और उससे भी आगे का असंप्रज्ञात वाला करेगा। तो आप नाम उसको भले ही प्रसंख्यान कह दें, ऊंचे स्तर का, वो विवेक चलेगा, प्रतिपक्ष भावना चलेगी उसको। ईश्वर की सहायता भी वहां पर साथ में जुड़ी हुई है, उसको भी हम साथ में ले लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 12वें सूत्र में क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, और इसी में इन्होंने साथ में बताया था कि हमारा कर्माशय शीघ्र कब फलित होता है। शीघ्र का मतलब है कि इसी जन्म में। दृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जन्म वेदनीय। अब शीघ्रता शब्द भी तो सापेक्ष है, सापेक्ष है। हम अगले जन्मों में भी देखने लगे अदृष्ट जन्म वेदनीय, वो 1 2 3 अगले ही जन्मों में हो जाए और 1,00,000 जन्म के बाद में हो, तो भी हम कह सकते हैं शीघ्र हो गया। और अदृष्ट जन्म वेदनीय की अपेक्षा दृष्ट जन्म वेदनीय को देखेंगे तो वो शीघ्र हो जाएगा, इसी जन्म में हो गया। और कोई और भी जल्दी करने वाला हो तो वो कहे कि इसी जन्म में, बुढ़ापे में मिलेगा, अभी तो अभी मिलना चाहिए, 10 20 40 50 साल बाद में मिलेगा।
उसको वो भी दूर लग सकता है, लेकिन शीघ्र होगा, अपेक्षा से शीघ्र होगा। अधिक संभावना ये कि इसी जन्म में होगा, और इस जन्म में भी नहीं है तो अगले जो कुछ जन्म आने वाले हैं वहां शीघ्र होगा वो। लेकिन अधिक संभावना क्या है, इसी जन्म में हो जाएगा, ये शीघ्र हो जाएगा। तो एक तो पुण्य का काम था और एक पाप का काम था, दोनों का शीघ्र का बताया। इसके लिए अब उदाहरण दे रहे हैं। यथा नंदीश्वर कुमारो, नंदीश्वर का उदाहरण दिया गया। कई जने योग दर्शन की आलोचना करते हैं, तुलना करते हैं ना, जब तो महर्षि पतंजलि के आलोचना कई जने करते हैं, पुस्तकें भी निकली हुई हैं, और वो कहते हैं कि हमारी पद्धति के अंदर उदाहरण बहुत हैं, हमारे घटनाएं बहुत हैं, उदाहरण बहुत हैं, विपश्यना में, बौद्ध साहित्य में। और पतंजलि में बोले इसमें उदाहरण ही नहीं है, तो हमारे में उदाहरण है तो उससे हमारे को अधिक प्रेरणा मिलती है, वो ज्यादा अच्छा है। एक तर्क वो देते हैं, एक तर्क ये है, उदाहरण तो यहां भी है, कम है, और इस आधार पर वो कहते हैं कि ये प्रायोगिक नहीं है, क्योंकि यहां उदाहरण नहीं दिए गए, वहां तो उदाहरण है, व्यवहार है। उदाहरण है मतलब व्यवहार है, यहां तो उदाहरण ही नहीं है, व्यवहार ही नहीं है, ये केवल बौद्धिक रूप से कथन किया। ऐसा करके वो उसकी निंदा करते हैं, इसकी योग दर्शन की, और अपने उसको ऊंचा बताते हैं, इसको नीचा बताते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं होती है, व्यवहार तो इसका भी रहा है, बहुत लंबी परंपरा है, लेकिन इन्होंने यहां संक्षेप से है नहीं लिखे हैं, हर चीज के लिए उदाहरण नहीं लिखे हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे कि ये एक उदाहरण है इस प्रसंग में। तो यथा नंदीश्वर कुमार, नंदीश्वर कुमार ये व्यक्ति का नाम है। तो नंदीश्वर वैसे शिव का भी नाम है, नंदी बोलते हैं ना, नंदी, नंदी बैल होता है वो, नंदी बैल होता है ना, कहां रहता है वो, पास में ही रहता है ना। और वो उस नंदी के जो ईश्वर हैं, स्वामी हैं, और शिव की सवारी भी नंदी मानी जाती है, नंदी के स्वामी, तो वो उसके ईश्वर हो गए, तो नंदीश्वर शिव को भी बोलते हैं। लेकिन यहां पर शिव के लिए नहीं कहा गया है नंदीश्वर, शिव के कुछ पार्श्वचर थे, पार्श्व मतलब साथ साथ में चलने वाले जो सहयोगी होते हैं, सहायक रक्षक, उनको पार्श्वचर बोलते हैं, जो पार्श्व में साथ साथ में चलते हैं। राजा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चलते हैं तो उनके साथ साथ जो लोग चलते हैं वो पार्श्वचर हैं। तो शिव के साथ साथ जो चलते थे पार्श्वचर, उनका ये अधिपति था नंदीश्वर, शिव के पार्श्वचरों का अधिपति था, स्वामी था, वो बड़ा था, उनका नेतृत्व करने वाला था नंदीश्वर कुमार। तो यथा नंदीश्वर कुमार है, इसने पुण्य कर्म किया, अच्छे काम किए, कहते हैं ये मनुष्य परिणामम हित्वा देवत्वेन परिणता, मनुष्य परिणाम को छोड़ करके देवत्व के रूप में अब आ गया वो। तो मनुष्य तो जैसे हम सामान्य मनुष्य हैं, और उससे वो देव बन गया, ये शीघ्र ही उसको फल मिल गया। अब इसकी व्याख्या इस रूप में भी की जाती है कि मनुष्य एक योनि हो गई, शरीर हो गया, देव मनुष्यों से भिन्न होते हैं, अलग योनि मानी जाती है। जैसे राक्षस को अलग मानेंगे, मनुष्य को अलग मानेंगे, तिर्यक योनियां अलग हैं, तो देव योनि भी अलग है, ऐसी एक बड़ी मान्यता है। और इस तरह के वचन भी लगेंगे बहुत जगह कि भाई ये तो अलग है। तो वो कहते हैं कि वो मनुष्य को छोड़ के देव बन गया, मनुष्य शरीर छोड़ करके देव बन गया सीधा, शीघ्र ही बन गया। तो इसमें फिर विचारने की बात होती है, उस पर भी थोड़ा और विचार आगे करेंगे। दूसरा उदाहरण और देखते हैं। तथा नहुषोपि देवानाम इंद्र, नहुष एक राजा थे जो देवताओं के राजा थे, देवानाम इंद्र, देवताओं का इंद्र, इंद्र देवताओं का राजा होता है। वो इंद्र एक पदवी है, कोई एक ही व्यक्ति नहीं है, देवताओं के राजा जो जो भी बनते रहे उनको इंद्र बोलते हैं। तो नहुष नाम के देवताओं के राजा थे, वो इंद्र थे, नहुष। तो उनके लिए कहा जा रहा है, उनके लिए पिछली घटना ये है, यहां घटना नहीं दी गई, लेकिन उनका है कि उन्होंने अगस्त्य ऋषि का अपमान किया था, अगस्त्य ऋषि पर पैर चला दिया था, चरण प्रहार की कर दिया था। पैर जो होता है ना, पैर मार देते हैं ना, कोई ऐसी घटना, या तो पैर छू गया था उनके या मार दिया था, चरण प्रहार ये किया।
तो ऋषि के चरण प्रहार करना ये एक निंदित कर्म हो गया, है ना। महर्षि देवता नाम इनके विपरीत जो कार्य कर दे, महानुभावों के विपरीत कर दे, वो सद्य फलित होता है। तो नहुष के चरण प्रहार किसी तरह हो गया अगस्त्य ऋषि के, और अगस्त्य ऋषि ने उनको शाप दे दिया था। और उस शाप के परिणाम स्वरूप कथा ये मानी जाती है कि उनको सर्प योनि मिली, सर्प बना दिया उनको, राजा नहुष को, जबकि देवत्व में था और तिर्यक योनि में यानी सर्प में आ गया वो। उसी तरह का संकेत है। तो नहुषोपि देवानाम इंद्र स्वकम परिणामम हित्वा, अपने परिणाम को छोड़ के, अपना कौन सा परिणाम था, वो देवताओं का इंद्र था, तो देवत्व में रूप में ही था, वो देव परिणाम था, उसको छोड़ के तिर्यकत्व न परिणत, तिर्यक परिणाम में आ गया। और तिर्यक में जो कथा के अनुसार देखें तो सर्प में आ गया, सर्प तिर्यक क्यों नहीं है। तो इसके आधार पर वो कुछ लोग कहते हैं कि अगर गलत काम किया तो उसी समय वो दूसरा शरीर धारण कर लेता है, जैसे देव शरीर को छोड़ के सर्प के शरीर को प्राप्त हो गया। अधिकतर ऐसी व्याख्या करते हैं, ये विचारने की बात है। पहला तो ये, जैसा राजवीर जी ने भी टिप्पणी लिखी है आगे, कि यहां पर प्रसंग ये चल रहा है कि कुछ ऐसे पुण्य कर्म और ऐसे पाप कर्म जिनका फल शीघ्र मिलता है। तो उन्होंने तात्पर्य लिया शीघ्र का मतलब है इसी जन्म में, दृष्ट जन्म में, अन्य जन्मों में नहीं। अब जब मनुष्य को छोड़ करके, मनुष्य शरीर को छोड़ करके नंदीश्वर जब देवत्व रूप में हुआ, तो ये तो दूसरा जन्म हो गया उनका। जो लोग कहते हैं कि मनुष्य शरीर छोड़ के देवत्व को प्राप्त हुआ, तो मनुष्य शरीर तो था दृष्ट जन्म जिसमें उसने कर्म किया पुण्य का, और देवत्व देव शरीर प्राप्त हुआ वो तो अदृष्ट जन्म हो गया। ये तो शीघ्र नहीं हुआ, तो दूर का हो गया, ये तो इसी जन्म में होना चाहिए, दृष्ट जन्म में। और इसी तरह से दूसरे के लिए, नहुष के लिए, तो वो देवत्व को छोड़ के तिर्यकत्व को, सर्प को प्राप्त हुए, तो ये तो उन्होंने, ये अदृष्ट जन्म हो गया उनका। देव जन्म छूट करके सर्प का जन्म ले लिया उन्होंने, ये तो अदृष्ट जन्म वेदनीय हो गया। तो ये तो शीघ्र फल वाली बात नहीं है, एक कथन ये आया। अब चूंकि शीघ्रता या विलंब तो सापेक्ष है, अब इसी जन्म में माने या तो अगला जन्म भी कोई कह सकता है कि ये भी शीघ्र ही है, तत्काल ही है, अगला ही जन्म आ गया तो शीघ्र ही आ गया, चलो वो भी एक मान लेते हैं। लेकिन इसमें हमें व्यास भाष्य का ही प्रमाण मिलता है कि आगे अगले सूत्र में आएगी ये बात कि भोग क्या होता है, जाति, आयु और भोग। फल जो होता है, विपाक होता है, वो जाति, आयु, भोग के रूप में होता है। तो वहां पर एक प्रसंग में द्विविपाकारंभी कर्म भी बताए। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिससे जाति, आयु, भोग तीनों मिलते हैं, उसको कहते हैं त्रिविपाकारंभी कर्म, तीनों विपाकों का आरंभ करने वाला। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो द्विविपाकारंभी होते हैं, दो ही को देते हैं, तीनों को नहीं देते। तो तीनों को देते हैं वो तो जाति, आयु, भोग तीनों आ गए। जो दो को देते हैं तो उसमें जाति नहीं होती, वो आयु और भोग इन दो को देते हैं, ये कहते हैं द्विविपाकारंभी। और एक विपाकारंभी भी होते हैं, तो वो न तो जाति को देते हैं, ना आयु को देते हैं, भोग को दे देते हैं, ये कहते हैं एक विपाकारंभी। त्रिविपाकारंभी, द्विविपाकारंभी और एक विपाकारंभी। तो वहां पर द्विविपाकारंभी में इन दोनों के नाम लिखे हुए हैं, नंदीश्वर और नहुष का। किनके कहां लिख रखे हैं? द्विविपाकारंभी में। अगला सूत्र देखेंगे चाहे तो अभी देख लीजिए आप। इसमें 13वें सूत्र में तीसरा अनुच्छेद देखिए, और उसमें भी बीच में है, आपको पंक्ति मिलनी कठिन होगी। तो उसमें द्विविपाकारंभी व आयुर्भोग हेतुत्वात्, द्विविपाकारंभी में आयु और भोग ये इन दो के कारणों से, जाति ही नहीं है, जाति आयुर्भोग हेतुत्वात् नंदीश्वर नहुषवद इति, नंदीश्वर वत नहुषवद इति, वद्वा इति, नंदीश्वर और नहुष के समान ये आयु और भोग ये द्विविपाकारंभी है। तो ये अंतः साक्ष्य से हमें पता लग रहा है कि ये जो परिणाम का छोड़ना बताया जा रहा है, ये जाति का छोड़ना नहीं है। जैसी व्याख्या दूसरे लोग करते हैं कि देव शरीर को छोड़ करके और वो सर्प शरीर में आ गया, ये तो जाति भी बदल गई। तो जाति बदली है तब तो आयु और भोग भी बदल जाएंगे, त्रिविपाकारंभी में जाना चाहिए था।
लेकिन यह द्विविपाक आरंभ भी है। इसका मतलब है आयु और भोग बदला है, जाति नहीं बदली है। मनुष्य परिणाम को छोड़कर के देवत्व में आया है तो भी जाति नहीं बदली है, आयु और भोग ही बदला है। तो जो भिन्न शरीर की कल्पना करते हैं वो ठीक नहीं है। इतना तो पता लग गया हमें कि आयु और भोग ही बदल रहा है, जाति नहीं बदल रही है। तो इससे ये भी हमें साथ में पता लगा कि जो मनुष्य से देवत्व को प्राप्त हुआ है, तो मनुष्य शरीर की जाति की दृष्टि से, योनि की दृष्टि से तो मनुष्य ही है वो, लेकिन देवत्व फिर भी आ गया है उसमें। वो देवत्व आयु और भोग की दृष्टि से हो सकता है, अच्छी बुद्धि बन गई, अच्छे सुख सुविधाएं मिल गई इत्यादि जो भी कुछ हुआ है। तो देव और मनुष्य, देव शब्द आते हुए भी शरीर भिन्न नहीं है, शरीर वही है। दूसरा, देवत्व को छोड़ के जो तीर्यत्व में परिणत हुआ है, तो अब ये सर्प शरीर नहीं प्राप्त हुआ है तो वही शरीर, जो शरीर उसका देवत्व के समय था वही शरीर है, लेकिन ये तिरछेपन को प्राप्त हो गया, तीर्यत्व को प्राप्त हो गया, निचले शरीर को प्राप्त हो गया। अब यहां पर जो सर्प शब्द कहा जाता है तो उसको कैसे लें हम? इस सर्प शब्द जो कथा में प्रचलित है वो तो शरीर ही बदलने पे होगा, लेकिन शरीर हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो तिर्यक्त्व कैसे होगा ये? तो तिर्यक्त्व का होगा उसकी जो मानसिक स्थिति है। तिर्यक जिस तरह से निराश्रित होकर के घूमते हैं, राजा देव की तरह से नहीं होते, युवराज की तरह नहीं होते, ऐसी स्थिति में वो आ गया। शरीर वही रहेगा, आयु और भोग बदलेगा क्या। और कई जने यहां पर द्विविपाक न मान के एक विपाक भी मानते हैं। श्रीवास्तव जी ने इस तरह से अर्थ किया है, यहां पर कुछ टीकाकार ऐसा मानते हैं। नहुष का जो उदाहरण है वो एक विपाकारंभी मानते हैं, और नंदीश्वर का द्विविपाकारंभी, आयु और भोग का। आयु और भोग का, नंदीश्वर का आयु और भोग का मानते हैं, और नहुष का केवल भोग का मानते हैं। ऐसा वो लोग करते हैं, लेकिन अंतः साक्ष्य से तो दोनों ही द्विविपाकारंभी है, द्विविपाकारंभी है। श्रीवास्तव जी ने भी जाति बदलना नहीं कहा, क्योंकि जब द्विविपाक कह रहे हैं और एक विपाक कह रहे हैं तो जाति तो आएगा ही नहीं उसमें, जाति नहीं आएगा, बाकी दो चीजें आएंगी। और कुछ लोग जाति भी बदलना मानते हैं इन उदाहरणों से। कथा में ऐसा प्रचलित है, कथाओं के अनुसार तो वो जाति ही, शरीर ही बदलना मानते हैं, जो कि ठीक नहीं है। अब इसकी हम संगति कैसे कुछ लगा सकते हैं? विचार ये है कि आयुर्वेद में जैसे शरीर की प्रकृतियां बताई गई, वातिक, पैत्तिक, कफज, ऐसे मानसिक प्रकृतियां भी बताई गई हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और उसमें तामसिक मानसिक प्रवृत्तियों में, और इसमें आसुर, सर्प, शाकुन, राक्षस, पैशाच, प्रेत, ये नाम भी वहां पर दिए गए। तो मानसिक रूप से असुर के समान, सर्प के समान, शकुनी के समान, राक्षस, पैशाच, प्रेत, ये इनके समान उसकी स्थिति होती है, ये कथन है। तो सर्प शब्द तो वहां भी आया है, शकुनी शब्द तो वहां भी आया है। उसका ये मतलब नहीं है कि वो पक्षी बन जाता है या सर्प बन जाता है, रहता तो वही शरीर है, लेकिन मानसिक स्थिति, व्यवहार आदि सब उसके एकदम बदल जाते हैं। तो अगर हम तीर्यक्त्व के रूप में या सर्प के रूप में देखना भी चाहें तो मानसिक रूप से हम उसको देख सकते हैं। शरीर तो वही रहेगा, ये तो पक्का है कि शरीर नहीं बदल रहा है। तो इसी शरीर में परिणाम आता है, यानी शीघ्र फल को देने वाला होता है। कई चीजों के अंदर होता है वो व्यक्ति बिल्कुल बदल जाता है, अपने खुद के नियंत्रण न होने के कारण उसकी स्थिति ऐसी बनती है। स्वामी दयानंद जी के पाचक ने, जिन्होंने उनको विष दिया था, उनके लिए भी ऐसा कहा जाता है कि जो उनको नेपाल भी भेज दिया पैसे दे करके, तो बाद में उन्होंने लिखा वो पागल हो गए थे, ऐसा कहा जाता है। और यूं भटकते थे, पागल होकर के प्रलाप करते थे। उनको वही खाया गया कि मैंने ऐसे व्यक्ति को विष दे दिया थोड़े धन के लोभ में, और इसके कारण से पागल हो गए वो। तो ऐसे कुछ ना कुछ विकृति आएगी उस व्यक्ति की, जो सच्चे लोगों को, अच्छे लोगों के प्रति, महापुरुषों के, ऋषियों के, इनके प्रति अगर गलत व्यवहार करता है, और इसी तरह से भयभीतों के प्रति, दीनों के प्रति, अपने पर आश्रितों के प्रति, वृद्धों के प्रति दुर्व्यवहार करता है, उसके जीवन में गड़बड़ तो आ जाएगी, कैसे भी आएगी। कोई ना कोई स्थिति ऐसी बन जाएगी, उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, कुछ और करेगा, ऐसा कर बैठेगा खुद ही कि वो
दुर्घटना हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी उसकी। अगर पिछले कारण है ऐसे तो बड़ी विकट स्थिति हो सकती है, वो शीघ्र यहीं पर ही फल आ जाएगा। तो नहुष और नंदीश्वर के जो उदाहरण हैं, ये उदाहरण हमें जाति के रूप में नहीं देखने चाहिए बदलने के, आयु और भोग के रूप में हम देख सकते हैं इसको। तो ये शीघ्र फल देने की बात आई। आगे देखिए, तत्र नारकाणाम नास्ति दृष्टि जन्म वेदनीय है कर्माशय। ऐसे कर्म जो कि नरक योनियों को में ले जाने वाले हैं, नारकाणाम एकदम बहुत ही निकृष्ट, अति निकृष्ट, अति, उन कर्मों का दृष्टि जन्म वेदनीय कर्माशय ही नहीं होता है। अब जो बहुत नारकीय कर्म है उनका भी फल तो शीघ्र मिल सकता है। शीघ्र का मतलब हम ये ही ले लें कि इसी जन्म में मिलेगा, ये अनिवार्य नहीं है। यहां टिप्पणी में तो लिखा है उस तरह का कि भाई इसी जन्म का होना चाहिए, क्योंकि उनको खंडित करना था ये अन्य जन्मों का। अब अन्य जन्मों का तो हम अंत साक्ष्य से ही सिद्ध कर लेते हैं कि द्विविपाकारम भी है, ये तो जन्म की तो बात ही नहीं है। लेकिन ये जो अगला वाक्य मिला है, तत्र नारकाणाम नास्ति दृष्टि जन्म वेदनीय कर्माशय, जो इतने गलत काम करते हैं, बड़े बड़े अपराध करते हैं, शक्ति सामर्थ्य उनकी ऐसी होती है, पकड़ में भी नहीं आते, करे जाते हैं, हमें लगता है कि देखो इनको तो फल ही नहीं मिल रहा है। यहां पर कहते हैं कि जो ये बहुत नारकीय कर्म होते हैं उनका फल यहां मिल ही नहीं सकता है इस मनुष्य शरीर में, क्योंकि मनुष्य शरीर में तो अच्छी, बहुत अच्छी स्थिति है। उसके लिए तो उनको दूसरा ही शरीर लेना पड़ेगा, तभी वो उसको भोग सकते हैं। तो जो मनुष्य शरीर में अत्यंत नारकीय कर्म किए जाते हैं, अत्यंत घृणित कर्म किए जाते हैं, बड़े बड़े अपराध किए जाते हैं, उनका फल तो यहां हो ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य शरीर एक अच्छा शरीर है। उसके लिए तो अन्य शरीरों में जाना होगा, और जितना लंबा समय का फल है वो इस जन्म में भोग ही नहीं सकता है। वो अभी पिछले कर्माशय भी चल रहे हैं उसके, उनका भी सुख भोग रहा है, स्थितियां बनी हुई हैं उसके अनुकूल। तो जो अत्यंत नारकीय कर्म होते हैं उनका दृष्टि जन्म वेदनीय हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है, क्योंकि शरीर ही ऐसा है। अब कोई 5 स्टार होटल में रह रहा हो और सब सुविधाएं हैं और उसने दंड दे दिया उसको, तो उसके लिए तो जेल ही जाना पड़ेगा, वहां रहते हुए तो नहीं होगा। कि वहां वो वातानुकूलन में भी रह रहा हो, वो भोजन भी कर रहा हो और सारी सुविधाओं भी उठ रहा हो, बोले कि इसको मृत्यु का दंड, मृत्यु हत्या का दंड दिया जा रहा है इसको यहाँ पर, कोई वहां भोग ही नहीं सकता है वो। वहां सारी सुविधाएं मिल रही हैं उसको, ये सारी चीजें हैं, तो उसके लिए तो ऐसी ही बैरक में जाना पड़ेगा जहां वहां कोई पंखा भी नहीं हो, कहीं वातानुकूलन, एसी और कूलर की तो बात ही छोड़ दो, बिस्तर भी ढंग का नहीं है, मच्छरदानी नहीं है, मच्छर आ रहे हैं और कोई सब कुछ है जैसा भी है, इनके फल तो वहीं भोगे जाते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य शरीर में जो नारकीय कर्म है उसका यहां नहीं हो सकता। यहां दृष्ट जन्म का मतलब मनुष्य जन्म ही है, क्योंकि कर्म तो मनुष्य जन्म में ही होते हैं। अन्य शरीरों में की दृष्टि से देखेंगे तो उसको दृष्टि जन्म नहीं कहा जाएगा। दृष्टि जन्म का मतलब है जो जन्म हम देख रहे हैं, शाब्दिक तो अर्थ यही है। अब वो तो मनुष्य से अतिरिक्त शरीरों में भी कोई आत्मा रह रही है, अभी भोग रही है, उसके लिए वो दृष्टि जन्म है, ऐसा नहीं यहां लेना है। दृष्टि जन्म मतलब मनुष्य जन्म ही है ये, क्योंकि जिस जन्म में कर्म किए गए उसी जन्म में ये फल मिलना है, इसको दृष्टि जन्म वेदनीय कहते हैं। जिस जन्म में कर्म किया गया वो कर्म उसी जन्म में फल दे देता है, इसको दृष्टि जन्म वेदनीय कर्म कहते हैं। और कर्म चूंकि मनुष्य शरीर में ही होते हैं, इसलिए दृष्टि जन्म वेदनीय कर्मों का फल मनुष्य शरीर में ही होता है, यही माना जाएगा। और इनका दृष्टि जन्म वेदनीय नहीं होता है, इसका मतलब है मनुष्य शरीर में ये फल नहीं मिल सकते, अन्य शरीरों में ही मिलेंगे। एक बात। दूसरा, क्षीण क्लेशा नाम अपनी नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। जो क्षीण क्लेश हो चुके हैं, क्लेशों को क्षीण कर दिया है, क्षीण का मतलब हम यहां पर दग्ध बीज कर दिया। जैसे पीछे ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्म, सूक्ष्म शब्द आया था, ये क्षीण है। क्षीण का मतलब यहां पर नष्ट ही लेना है। तो जिनके क्लेश क्षीण हो गए हैं उनका भी अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता है। दृष्टि जन्म वेदनीय तो होगा, अदृष्ट जन्म वेदनीय नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ? उनका जो कर्माशय है उस कर्माशय का फल इस शरीर के बाद में नहीं होगा।
अदृष्ट जन्म वेदनीय का क्या मतलब हुआ? मनुष्य शरीर के, इस शरीर में जिसमें कर्म किए हैं, इससे भिन्न शरीर में फल मिलना, आगे भविष्य में फल मिलना, यह कहता है अदृष्ट जन्म वेदनीय। तो जो क्षीण क्लेश हो गए हैं, तो पीछे जो है ना, ये क्लेश मूल है कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय, और आगे जो सूत्र आने वाला है सती मूले तद विपाक। और जब क्लेश ही नहीं रहा तो कर्माशय का विपाक कैसे होगा? जो क्षीण क्लेश है मतलब क्लेश रहित हो गए, दग्ध बीज हो गए, तो उसका विपाक ही कैसे होगा कर्माशय का? हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा कि क्षीण क्लेशानाम अपनी नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीय, जन्म ही नहीं होगा उनका, वो मुक्ति में चले जाएंगे, आगे जन्म ही नहीं होने वाला है उनका, मुक्ति में चले जाएंगे। फिर कहते हैं कि भाई मुक्ति के बाद में हो जाएगा, मुक्ति के बाद में जो जन्म मिलेगा वहां इन कर्मों का फल भोग लेंगे वो। यदि मुक्ति के बाद में भी वो उन कर्मों का फल भोगे तो भी तो अदृष्ट जन्म वेदनीय हो जाएगा। ये अभी नहीं, मुक्ति के बाद में होगा। लेकिन यहां स्पष्ट मना किया गया है कि जो क्षीण क्लेश होते हैं उनका अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय होता ही नहीं है। ये पंक्ति भी उस बात की पुष्टि करती है कि मुक्ति के बाद का जो जन्म है वो कर्मों के अनुसार नहीं होता है, वो सबको समान होता है, सामान्य होता है, भेद नहीं होता है। कर्माशय तो क्लेश के क्षीण होते ही समाप्त हो गए, अब कोई फल उसकी जरूरत ही नहीं है। न तो पुण्य कर्माशय की जरूरत है, उन्नति पूरी कर चुका, न पाप कर्म के फल की जरूरत है क्योंकि वो सीख चुका है, सारा सुधार हो चुका है। तो आगे भी और हमारे को प्रमाण मिलेंगे, लेकिन ये पंक्ति भी इस बात की तरफ संकेत करती है, और बाकी दर्शनों में भी है, आती है संकेत, न्याय दर्शन में भी आ ही चुका है। तो क्षीण क्लेशा नाम अपनी नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीय है कर्माशय। दृष्ट जन्म वेदनीय तो है उनका, जब तक ये जीवन चल रहा है तब तक के लिए जो आवश्यक है, चाहे वो पिछले जन्मों का कर्म हो चाहे इस जन्म का हो, उसको वो भोगता रहेगा। थोड़ा जीवन चल रहा है उतना मात्र, विशेष कुछ नहीं। सामान्य जो जीवन चल रहा है उसके लिए अपना भले ही अच्छे स्तर पे जी रहा है, तो वो भी जो चल रहा है, जब तक ये जन्म है तब तक कुछ ना कुछ भोग तो चलता रहेगा। बस उसके बाद में मुक्ति में चला गया, अदृष्ट जन्म वेदनीय है ही नहीं उनका, जन्म ही नहीं है उनका। पहली बात तो मुक्ति से पहले तो जन्म ही नहीं है, और मुक्ति के बाद में जो जन्म है वहां पर भी ये नहीं होगा कर्माशय। तो नारकीय होते हैं उनका दृष्ट जन्म वेदनीय नहीं होता है, और जो क्षीण क्लेश होते हैं उनका अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता है। तो क्लेश मूल कर्माशय दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय है। कर्माशय दोनों तरह के होते हैं, और क्लेश की मूलकता इसमें साथ में विद्यमान है। हो गया? अगला सूत्र देखिए, इसी से जुड़ा हुआ है लेकिन इसका अगला भाग है ये 13वां सूत्र है, सती मूले तद विपाको जात्यायुर भोगा। मूल के होने पर, ये सती सती सप्तमी है, मूल के होने पर, सप्तमी विभक्ति है, मूल में ये अर्थ नहीं है, मूल के होने पर। संस्कृत में इसको सती सप्तमी, ऐसा होने पर, उसमें भी सप्तमी विभक्ति आती है। तो मूले सती, मूल के होने पर, और मूल क्या है? क्लेश है, वो पीछे आ ही गया है, स्पष्ट है, और कोई तो मूल है नहीं। कर्म का मूल क्या है? क्लेश है, क्योंकि क्लेश होता है तभी वो संचित होता है। तो सती मूले, मूल के होने पर ही तद विपाक, उसका विपाक होता है। किसका विपाक होगा? तत् का मतलब कर्माशय का विपाक होता है। क्लेश मूल में होगा तभी कर्माशय का विपाक होगा, और वो विपाक 3 रूप में होता है। जात्यायुर भोगा, जाति, आयु और भोग। जाति यानी जन्म, मनुष्य, पेड़ पौधे, चींटी, मछली इत्यादि। आयु मतलब जो जो जाति प्राप्त हुई है उसकी अपनी अपनी जो संभावित आयु होती है, वो किसी की 1 सप्ताह होती है, तो किसी की 100 साल होती है, किसी की 1000 वर्ष भी होती है, पेड़ पौधों की, किसी बड़ों की 500 साल होती है, जैसे भी हो। तो जाति के अनुसार आयु और उसके अनुसार ही भोग होते हैं। कुछ भोग तो जाति के आधार पर निर्धारित होते हैं, और जाति में भी जो अलग अलग भोग होते हैं, अलग अलग तरह के साधन मिलते हैं, अलग अलग परिवारों में जन्म होता है, अलग अलग परिवेश रहता है, वो बहुत कुछ हमारे कर्मों के अनुसार निर्धारित रहता है। और फिर नए पुरुषार्थ के कारण उसमें जो बदलाव आता है वो तो हो ही सकता है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन जो भोग प्राप्त होगा कर्म के अनुसार, तो वो 3 तरह से हो सकता है, जाति, आयु और भोग। अब हमें यहां साथ में क्या समझना है कि कर्माशय जिस समय बन रहा था उस समय क्लेश होने चाहिए, तो कर्माशय बन गया,
तो अब ये जो कर्माशय बना है वो क्लेश मूल वाला हो गया। तो अगला आएगा कि भाई कर्माशय तो क्लेश मूल वाला ही होता है, तो उसका तो फल होना ही है, ये कहने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी जो कहा सती मूले तद विपाका, इसका क्या मतलब है कि भले ही क्लेश मूल में होने से कर्माशय बन गया है, अब कर्माशय बना है वो तो क्लेश मूल वाला ही है, सीधी सी बात है। लेकिन जो कर्माशय बन चुका है, बनने के बाद में व्यक्ति ने साधना की, प्रयत्न किया और अब क्लेशों को समाप्त कर दिया, अब ये सूत्र लगेगा। कर्माशय बना है क्लेश मूल वाला होने से, क्लेश से बना है, लेकिन कर्माशय बनने के बाद भी जिस समय विपाक होने लगेगा उस समय भी क्लेशों का होना जरूरी है। कर्माशय के बनने के लिए भी क्लेश आवश्यक है, और कर्माशय जब विपाकारंभी हो रहा है तब भी उस समय क्लेश होने चाहिए, तब कर्माशय विपाक को प्राप्त होगा। यदि फल देते समय क्लेश नहीं है तो भले ही वो कर्माशय क्लेश मूल से बना हो, लेकिन विपाक के समय क्लेश ना होने से वो विपाकारंभी नहीं होगा। इस रूप में तात्पर्य है इसका। क्लेश मूल कर्माशय दृष्टादृष्टि जन्म वेदनीय सती मूले तद विपाक, विपाक के समय भी क्लेश होना चाहिए। यही साधना की विशेषता है कि अगर उसने साधना करके अपने क्लेशों को दग्ध बीज कर दिया है, वो कर्माशय विपाकारंभी ही नहीं होगा, उसका जरूरत ही नहीं है। सब कुछ अंतिम स्थिति प्राप्त कर ली है, संस्कारों को दग्ध बीज कर दिया, क्लेश है ही नहीं, निष्प्रयोजन है कर्माशय का फल देना। और परमात्मा निष्प्रयोजन कार्य नहीं करता है, केवल इसलिए किसी को कष्ट दे कि नहीं इसने किया है और अब तो भोगना ही पड़ेगा। ये परमात्मा कर्मों का फल देता है, वो हमारे सुधार के लिए देता है, हित की भावना से देता है, और हित की भावना यही है कि पूरा सुधर जाए। और जो जीवन मुक्त हो गया है, क्लेश दग्ध बीज कर दिए, वो तो पूरा सुधर चुका है, अब उसको सुधरने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब परमात्मा फिर भी फलों का, कर्मों का दंड देगा कि नहीं, दुख तो भोगना ही पड़ेगा। परमात्मा अबुद्धिपूर्वक केवल दुख देने के लिए दुख नहीं देता है, पाप कर्मों का फल केवल दुखी करने के लिए नहीं देता है, सुधार की भावना उसकी साथ में जुड़ी हुई है, और वो सुधार ही मुख्य है उसका प्रयोजन। और सुधार हो चुका है, अब क्यों देगा वो दंड? मूर्ख नहीं है वो, बुद्धिमान है, विवेक पूर्वक कार्य करता है, निष्प्रयोजन कार्य नहीं करता है, उसको नहीं देगा। और इसी तरह से पुण्य कर्मों का फल भी देने की क्या आवश्यकता है? जब उसने अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, जितनी प्रगति करनी थी वो सब प्राप्त कर लिया है, अब किस लिए फल देगा वो? प्रयोजन क्या है उसका? पुण्य का फल, पुण्य फल का प्रयोजन था, पुण्य फल दिया, उससे हमारे को अनुकूलता मिलती है, हम बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं, आगे के लिए अवसर मिलता है हमें, ये सहयोग होता है पुण्य का। लेकिन वो पूरा बढ़ चुका, अब क्या जरूरत है? जहां जाना था वहां पहुंच गया, अब आगे नहीं जाएगा वो। तो इसलिए परमात्मा तो बुद्धिपूर्वक ही कार्य करता है, न्याय करता है, बुद्धिपूर्वक कार्य करता है। तो जब क्लेश दग्धबीज हो चुके हैं तो कर्माशय विपाकारंभ भी नहीं होगा, सती मूले तद विपाको जात्यायुरूप होगा। इसी बात को इन्होंने आगे कहा भाष्य में, सत्सु क्लेशेशु कर्माशय विपाकारंभी भवती, क्लेशों के होने पर ही कर्माशय विपाक का आरंभ होता है, विपाक को आरंभ करता है। न उच्छिन्न क्लेश मूल, जिसका क्लेश का मूल, क्लेश मूल उच्छिन्न हो गया, क्लेश रूप मूल जिसका उच्छिन्न हो गया, हट गया है, छिन्न भिन्न हो गया है, समाप्त हो गया है, उखड़ गया है, उसको ये फल नहीं देता। इसके लिए समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए, वो आगे देखेंगे।